हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स ऑल क्लासेस मैथ्स बाय पवन कुमार पर। तो क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 ऑल एग्जांपल्स आज हम करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 है यूज यूक्लिड एल्गोरिथम्स टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक्सरसाइज 1.1 आपके अपने YouTube चैनल पर कंप्लीट करवाई जा चुकी है। तो इससे पहले आप सभी बच्चों ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कंप्लीट समझना है और आफ्टर दैट यदि आप करोगे इन एग्जाम्पलों को तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले ना थोड़ा यूक्लिड इस एग्जाम्पल को करने से पहले जो यूक्लिड्स एल्गोरिथम थोड़ा बता देते हैं इंट्रोडक्शन में। यूक्लिड्स एल्गोरिथम होता क्या है? देखिए पहले आपके लिए हमारे पास कोई भी सपोज करो, मान लीजिए मेरे पास एक ए है, कोई ये डिविडेंड है और मेरे पास कोई डिवाइजर है बी। यदि मैं इस डिविडेंड को इस डिवाइजर बी से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कोई ना कोई एक पॉजिटिव एक क्वोशिएंट आएगा और साथ में हमारे पास एक रिमाइंडर बचता है। और रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर देन बट लेस देन बी होती है। यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू जो है हमेशा 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर देन बट बी से यानी कि डिवाइजर से छोटी होती है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने हमारे पास कोई डिवाइजर है, डिविडेंड ले लिया सॉरी 5 और इसको हमने 2 से डिवाइड करना है, डिवाइजर 2 लिया है। तो देखिए 2 2 जा 4 और 5 में से 4 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना है 1। अब यहां पर देखिए ए का काम कौन कर रहा है, 5 कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है और क्वोशिएंट क्या है 2 और रिमाइंडर क्या है 1। तो जो बी की वैल्यू है यहाँ पर वो क्या है 2 है और रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 1 है। इसका मतलब आप जान चुके होंगे कि जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर है, लेकिन बी से छोटी है। देखो 2 से छोटी ही है ना बी की वैल्यू, तो इसलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यही कहती है। और आप ये भी जानते हो कि जो डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है, वो डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए डिविडेंड इसमें क्या है, डिविडेंड इसमें क्या है ए है तो हम ए लिखेंगे, डिवाइजर क्या है यहाँ पर बी तो हम बी लिखेंगे, मल्टीप्लाई में क्यू है, क्वोशिएंट क्यू है तो क्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे और रिमाइंडर क्या हमारे पास आर है तो स्मॉल आर है तो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। और जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर देन बट बी से लेस होती है और क्यू हमेशा क्वोशिएंट होता है। ओके, तो ये होता है प्यारे विद्यार्थियों यूक्लिड्स एल्गोरिथम। देखिए अब इस प्रश्न को कर रहे हैं, देखिए उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई कमी रहती है तो प्लीज वो जो पहले वाली वीडियो उसको आप जरूर देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखिए सबसे पहले इन दोनों नंबरों में से हमें जो है बड़ा नंबर जो सिलेक्ट करना होता है, तो वी सिलेक्ट ग्रेटर नंबर बोथ ऑफ देम। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो 12,000 हेयर हम लिखेंगे हेयर, 12,576 जो है ग्रेटर है 4,052 से। अब हमने क्या करना होता है प्यारे विद्यार्थियों, डिविडेंड तो मानना होता है ग्रेटर नंबर को और जो स्मॉलर नंबर है आपका वो क्या आपका 4,052 है, इसको हम लेके चलेंगे। तो देखिए किससे डिवाइड होगा ये, तो 3 से ही हो रहा है डिवाइड, तो 3 से करो इसको आप डिवाइड, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, 6 6 0, 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 0, 7 5 2, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4, 2 में से 2 0, ये भी 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो आपका रिमाइंडर है ये डिवाइजर बनेगा और जो आपका डिवाइजर था वो डिविडेंड बनेगा और ये प्रोसेस तब तक चलती है प्यारे विद्यार्थियों जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अब देखिए 4052 को डिवाइड करना 420 से, तो ये 9 पे जा रहा है मेरे ख्याल से, तो 900 9 4 जा 18 और 900 9 जा 18 और कैरी 1 9 4 जा 36 और 36 में 1 ऐड करोगे तो
37। 2 में से 0 2, 5 8 7 और 9 7 2, 9 7 2। तो 420 अब आपने ले लेना है और इसको डिवाइड कर देना है। 2 पे ज्यादा हो जाएगा, 1 पे जाएगा 272। 10 में से 2 8, 11 में से 7 4 और 3 में से 2 1। और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों 272 आपका डिविडेंड का काम करेगा। अब ये आपका जा रहा है 1 पे जा रहा है 148। तो 12 में से 8 4 प्यारे विद्यार्थियों। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 और 2 में से 1 गया तो 1। अब 124 को आपने क्या ले लेना है, डिवाइजर लेना है और 148 को डिविडेंड लेना है। अब ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों 1 पे गया ये भी, तो 124, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2, 1 में से 1 में 0। और अब आपका 124 ले लेना आपने। अब ये आपका 5 यहाँ पे जा रहा है तो 120। और जब आप रिमाइंडर देखते हो तो इसमें कितना आया 4 आ गया। अब थोड़ा ना प्यारे विद्यार्थियों में इस साइड ले देता हूँ, 4 आ गया। और अब आपने क्या करना है, इस 4 को आपने क्या ले लेना है, रिमाइंडर के रूप में, डिवाइजर के रूप में ले लेना है। 1 मिनट रुको, यहाँ पे ना जगह कम है थोड़ी सी। 4 और यहीं पे ले लेते हैं। और ये आपका डिविडेंड है, ये 24 क्या काम करेगा, डिविडेंड का काम करेगा। 1 मिनट, 4 आपका रिमाइंडर आ गया और यहाँ पर लिख दोगे 24 और यहाँ पे आ गया 4 4 6 24, यहाँ पे 0 मिनट। तो ये ना थोड़ा सा ऊपर लिख लेना इसको, 124 है, ठीक है। जगह नहीं थी इसलिए प्यारे करते इधर लिखना पड़ा, ठीक है। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। ये यहीं पे है 4, यहाँ पे आएगा आपका 24, ठीक है। तो देखिए अब आपने ना स्लो कर देना यहाँ पे, या थोड़ा सा ना मैं देता हूँ इसको, दोबारा से थोड़ा इस साइड ले देते हैं। देखिए दोबारा से लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखा हमने 2 और यहाँ पे आपका आ गया 15 में से 8 7 और यहाँ पे आपका 9 में से 7 2 आया था। अब आपका 420 ये 1 पे गया, 272, 10 में से 2 8 और 11 में से 7 4 और यहाँ पे 1। फिर आपका क्या आया था 272, 1 148, 12 8 4, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 2 148 और 2 में से 1 और ये फिर 1 पे गया 124, 8 में से 4 4, 4 में से 2 गया 2। अब आपका आ गया ये 124, 5 पे तो 120, ये 4 और ये आपका 24 किसका काम करेगा, डिविडेंड का। 4 6 24। अब आपने स्टोर कर देना। तो ये प्रोसेस रहती है पहले विद्यार्थियों, यूक्लिडियन एल्गोरिथम से एलसीएम निकालने की किसी भी दो नंबरों के बीच में। तो अब आपने स्टोर कर देना है और ये सारा का सारा प्रोसेस आपने स्टेप बाय स्टेप लिख देना है यहाँ पर। तो सबसे पहले 12,576 बिल्कुल इजी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 4052 मल्टीप्लाई 3 प्लस 420 जो भी आपको बताया गया है, 4052 मल्टीप्लाई 3 लिख देंगे और प्लस में जो रिमाइंडर आया वो लिख देंगे। उसके बाद 4052 लिखेंगे डिविडेंड के रूप में। 420 मल्टीप्लाई 9 प्लस 272, 420 मल्टीप्लाई 9 प्लस 272। देखिए कितना इजी है। अब आपने 420 को क्या ले लेना है, 420 को डिविडेंड ले लेना है। तो देखिए 272 मल्टीप्लाई 1 प्लस 148 डिविडेंड। देखो डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो 272 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 148। अब डिविडेंड का काम कौन कर रहा है, 272 करेगा। तो 272 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस 124
148 मल्टीप्लाई 1 प्लस 124 124। अब 148 डिविडेंड, तो ये किसके इक्वल होगा मेरे विद्यार्थियों? देखिए 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24, 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24। अब 124 किसके इक्वल हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों? देखिए 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4, 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4। अब 24 आपका डिवाइजर का काम करेगा, ये कैसे लिखा जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0। रिमाइंडर 0 आते ही आपने रुक जाना है और एक ऐसा डिवाइजर जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया है। यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, जल्दबाजी में 6 लिख देते हैं एचसीएफ, नहीं 6 नहीं लिखना। एक ऐसा डिवाइजर जिसके कारण जो है रिमाइंडर 0 आया है, वही डिवाइजर ही होता है, ना कि क्वोशिएंट होता है। डिवाइजर होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो डिवाइजर यहाँ पे क्या आएगा? 4 आ गया, तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 12,576 को मान लगाएंगे 4052 का क्या आ गया? एचसीएफ 4 आ गया। दैट्स ऑल, इतना एज है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, देखिए मैंने किया कैसे है। सबसे पहले दोनों नंबरों में से ग्रेटर नंबर चेक किया, कौन सा है वही लिख दिया हमने, क्योंकि 12,576 ग्रेटर होता है 4052 से। तो बस ये प्रोसेस चलानी है आपने बस। और कब तक चलानी है? जब तक रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए। 0 आते ही ये प्रोसेस लिखनी है। डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है इक्वल टू डिविडेंड। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों एग्जांपल नंबर 1 आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल शुरू करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों एग्जांपल नंबर 2, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। ये कह रहा है कि आपको ना शो करके दिखाना है कि हर एक जो पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो इस फॉर्म का होता है, 2q फॉर्म का होता है, और एवरी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है वो 2q plus 1 की फॉर्म का होता है, जहां पर जो qx कोई पूर्णांक होगा या कोई इंटीजर होगा। ठीक है, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले जो है हम यहां पर रिलेट करते हैं जो हमारा जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यदि आप बी क्यू को देखो, आप a इज इक्वल टू क्या होता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और जो r की वैल्यू है वो 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर बट लेस देन b होती है। तो यहां पर जब आप रिलेट करोगे ना, तो देखो b की वैल्यू कितनी आ रही है? यहां पर 2 आ रही है। ठीक है, तो हम कोई ना कोई पॉजिटिव कोई भी एक इंटीजर ले लेते हैं। सपोज करो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। जरूरी नहीं है a लेना, आपकी इच्छा है, कोई भी आप ले सकते हो, एक्स वाई जेड समथिंग। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर आपने ले लिया है। तो a जो आपके पास क्या, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और यहां पर जो हेयर जो b की वैल्यू क्या है? यहां पर 2 है। b की वैल्यू क्या है विद्यार्थियों? 2 है। तो यहां पर जो पॉसिबल वैल्यू होगी ना, जो पॉसिबल वैल्यूज होगी r की, रिमाइंडर की, वो क्या क्या हो सकती है? तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इज, तो लेस देन भी होता है ना r हमेशा, और 0 के इक्वल होता है, तो 0 भी हो सकती है, और 0 से ग्रेटर यानी कि 1, और b से लेस यानी कि b आपके पास 2 है, तो 2 से लेस ही लेंगे तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। तो ये 2 वैल्यूज हो सकती है प्यारे विद्यार्थियों। तो यदि ये 2 वैल्यू हो सकती है, तो देयरफॉर जो a है ना, a की जो फॉर्म होगी वो किस फॉर्म की होगी? bq प्लस r, यानी कि 2q और प्लस में रिमाइंडर यानी कि r की फॉर्म की होगी। और जहां पर जो q है क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, वेयर q इज सम इंटीजर्स, या वेयर q इज क्वोशिएंट लिख लो आप, वेयर q इज क्वोशिएंट। ठीक है, a हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया है और a की फॉर्म आ गई 2q प्लस r। क्यों आ गई? क्योंकि यहां पर मैं रिलेट किया है इसके साथ, देखो 2 की फॉर्म का रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो जो b की वैल्यू वो 2 हो गई, तो जो रिमाइंडर होता है 2 से लेस होता है और 0 के इक्वल होता है या फिर 0 से ग्रेटर होता है।
तो रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो इसलिए जो a की वैल्यू 2q प्लस r की फॉर्म की होगी, और जहां पर जो q है वो क्या है, क्यूसेंट है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल टू 2q प्लस r आ गई, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना आप, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड्स एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, कि यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा जो हम पॉसिबल वैल्यू निकाल के ले रहे हैं कि रिमाइंडर की क्या क्या हो सकती है, रिमाइंडर की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। तो a क्या आ गया आपके पास, 2q प्लस r आ गया। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, तो a किस फॉर्म का हो सकता है, अब ये कह रहा है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर तो होगा 2q प्लस फॉर्म का, 2q फॉर्म में, और जो ऑड इंटीजर होगा वो 2q प्लस 1 के फॉर्म का होगा। बस यही लिख लेना हमने। तो देखिए, इफ a इज इवन इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर, then a can be in the form of 2q, यानी कि 2q प्लस 0 की फॉर्म का हो सकता है। एंड इफ a is odd positive integer, then a किस फॉर्म का होगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ओड आ गया तो यानी कि एक ऐसा नंबर जो हमारे पास ओड हो, तो 1 ऐड हो रहा तो 2q प्लस 1 की फॉर्म का। तो a is odd, if a is odd positive integer then a can be in the form of 2q plus 1। या प्यारे विद्यार्थियों एक लाइन और आप बढ़ा सकते हैं इसमें, कि जो है a जो है, देयरफॉर जो a है इज इक्वल टू और 2q या फिर 2q प्लस 1 इस फॉर्म का होगा। तो बस उसके बाद आप लिख दो, इफ a यदि इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो a जो 2q प्लस फॉर्म का होगा, और a यदि आपके पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो a जो किस फॉर्म का होगा, 2q प्लस 1 उनके फॉर्म का होगा। देयरफॉर दिस शो दैट, देयरफॉर दिस शो दैट, इससे सिद्ध होता है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर एज ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म का होगा, 2q फॉर्म का होगा। एंड एवरी पॉजिटिव odd integer age of the form of 2q plus 1। That's all। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका एग्जांपल नंबर 2। देखिए एक बार आपको जो है रिपीट कर देते हैं सॉल्यूशन, कि हमने क्या शो करना था। देखिए एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होता है वो 2q फॉर्म का होता है, और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है 2q प्लस 1 की फॉर्म का होता है, जहां पर q है कि कोई ना कोई एक इंटीजर होगा। तो देखिए लेट a भी यानी पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया, और b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। कहां से आ गई प्यारे विद्यार्थियों, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। एक यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से जो हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वो 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर देन बट लेस देन b होता है। तो देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम के द्वारा जो पॉसिबल वैल्यूज आ गई रिमाइंडर की r की, वो 0 हो गई, आ गई या 1 आ गई, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो देयरफॉर जो a है वो किस फॉर्म का होगा, 2q प्लस r के फॉर्म का होगा, जहां पर q जाएगा क्वोशेंट है या वेयर जो इसको सम इंटीजर है, ये भी आप लिख सकते हो। तो a की जो वैल्यू है या तो 2q के इक्वल होगी या फिर 2q प्लस 1 के फॉर्म का होगा। तो दो केस हम लेके चले गए। केस नंबर 1, इफ a यदि कोई इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो a जो है 2q फॉर्म का होगा। क्यों होगा,
क्योंकि हमने इवन ले लिया और ये देखो 2 से डिविजिबल भी हो रहा है, ठीक है, कंप्लीटली। और ए भी और पॉजिटिव इंटीजर ले लिया तो ए किस फॉर्म का होगा, 2q+1 का फॉर्म का होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो 2q+1 है वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है 2 से, और ये एक ऑड नंबर है। तो इसलिए इन दोनों केसेस से जो है ये शो होता है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q+1। तो ये था बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर, ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 या 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है मेरे विद्यार्थियों आपका, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है कि आपने शो करना है कि एवरी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है ना वो 4q+1 या 4q+3 की ही फॉर्म का होता है, और वेयर q इज सम इंटीजर, जहां पर जो q है वो आपका कोई पूर्णांक है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, वही है बिल्कुल सिंपल यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ए हमारे पास क्या होता है, bq+r होता है, और जो r की वैल्यू होती है वो 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल बट लेस देन b होती है। तो रिलेट करो प्यारे विद्यार्थियों इसको, तो b की वैल्यू देखो यहां से क्या आ रही है, 4 आ रही है। क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो यहां पर हम कोई ना कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला तो वही ले लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये हमने ले लिया प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। और उसके बाद हम जो है b की वैल्यू चेक करते हैं, b की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो हेयर b इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो बाय या यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम ए की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, bq+r, यानी कि 4q+r के इक्वल होगी, ठीक है। और जहां पर जो q है आपका वो क्या होगा, वेयर q जो है वो क्या होगा, एक इंटीजर आपका कोई ना कोई सम इंटीजर होगा और जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से ग्रेटर होता है हमेशा, और एक इंटीजर का काम करेगा q। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो क्या आ गई, 4q+r आ गई। तो देयरफॉर जो a है ना, a कैन बी, वो किस किस फॉर्म का हो सकता है, a कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अब देखो रिमाइंडर आपका क्या होता है, रिमाइंडर तो पॉसिबल वैल्यू और लिख लो यहाँ पे कि पॉसिबल जो वैल्यू होगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जो r है वो क्या क्या हो सकती है, लेस देन भी होती है और 0 के इक्वल। तो इस 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है प्यारे विद्यार्थियों, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो हमेशा लेस देन b होता है। तो यहाँ पर जो a है ना वो किस फॉर्म का हो सकता है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका आएगा 4q+0 यानी कि 4q की फॉर्म का हो सकता है, या फिर 4q+1 की फॉर्म का हो सकता है, या फिर और 4q+2 की फॉर्म का हो सकता है, या फिर 4q+3 की फॉर्म का हो सकता है। कौन, a, ठीक है प्यारे विद्यार्थी, इतना क्लियर है। देखिए a हमने कोई एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिया है, b की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 4 आ गई, रिलेट करके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है यूज किया हमने, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 4q+r आ गई, जहां पर जो q है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, 0 भी हो सकता है, 0 से ग्रेटर। तो पॉसिबल जो वैल्यू होगी r की वो क्या आ गई, 0 आ गई, 1 आ गई, 2 आ गई और 3 आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि जो रिमाइंडर r होता है वो 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर बट लेस देन b होता है। तो देयरफॉर जो a है वो किस किस फॉर्म का हो सकता है, a कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 4q+0 यानी कि 4q की फॉर्म का हो सकता है, 4q+1 की फॉर्म का हो सकता है, 4q+2 की फॉर्म का हो सकता है और 4q+3 की फॉर्म का हो सकता है, ठीक है। फिर भी या सिंस लिख सकते हो आप, या बट a क्या हमने लिया, a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, बट a इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। a क्या है, a जो है एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, देयरफॉर ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो इसलिए जो है a जो है
वो 4Q फॉर्म का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 से डिविजिबल है। और क्या नहीं हो सकता? 4Q प्लस 2Q फॉर्म का नहीं हो सकता। पैराग्राफ देखो इसमें से 2 कॉमन आएगा, तो इस फॉर्म का भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी एक इवन नंबर है और ये भी एक इवन नंबर है। और नंबर कौन से है? 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3। तो 4Q और 4Q प्लस 2Q फॉर्म का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो है हम स्टार्टिंग से ही एक जो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेके चले हैं। क्यों लेके चले हैं? क्योंकि हमें स्टेटमेंट में गिवन था एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर को ही हमने शो करना था इन दोनों फॉर्म में, 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3। तो देयरफॉर जो है बट A is odd positive integer, A जो एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, देयरफॉर A जो है वो कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 4Q या 4Q प्लस 2 के फॉर्म का नहीं हो सकता। A कैसा हो सकता है? तो देयरफॉर A can be in the form of 4Q plus 1 या 4Q plus 3 की फॉर्म का होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों के दोनों नंबर ओड नंबर है। तो देयरफॉर this show that every positive odd integer जो है each of the form 4Q plus 1 या 4Q plus 3 where Q is some integer। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन। बिल्कुल इजी है। देखिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। ए हमने जो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेके चले हैं, बी की वैल्यू 4 आ गई और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके ए की वैल्यू क्या आ गई? 4Q प्लस R आ गई और Q जो है क्या आता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो पॉसिबल जो वैल्यूज होगी R की क्या होगी? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि जो रिमाइंडर होता है ना वो 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर बट लेस देन B होता है। तो देयरफॉर जो A है ना वो किस फॉर्म का हो सकता है? 4Q के फॉर्म का हो सकता है या फिर 4Q प्लस 1 के फॉर्म का हो सकता है या 4Q प्लस 3 की फॉर्म का हो सकता है या फिर 4Q प्लस 3 की फॉर्म का हो सकता है। बट A इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर हम लेके चले हैं। तो देयरफॉर यदि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है इसका मतलब जो A कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 4Q या 4Q प्लस 2 की फॉर्म का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों नंबर जो है इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। तो देयरफॉर A कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3। तो इन A जो है 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 की फॉर्म का होगा। तो दिस शो दैट इससे ये सिद्ध होता है कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 वेयर Q इज अ सम इंटीजर। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन भी, ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। और प्यारे विद्यार्थियों कमेंट जरूर करना सभी बच्चों ने कि ये क्वेश्चन कितना समझ में आया आपको और आपके लिए और वीडियो किस चैप्टर से लेना। वेलकम यू। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज and 130 badam burfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the list area of the tray. What is the maximum number of burfis that can be placed in each stack for this purpose? पहले विद्यार्थी कहता है कि एक स्वीट सेलर है, एक मिठाई विक्रेता है, बेचने वाला, हैज 420 काजू बर्फीज, उसके पास 420 काजू बर्फी है एंड 130 बादाम बर्फीज है। सी वांट्स, वह चाहती है, टू स्टैक का मतलब होता है एक तरीके से ढेर लगाना या ढेरी सजावट करना, ढेरे लगाना, देम उनकी, इन सच अ वे, इस तरीके से दैट इज स्टैक, इनकी प्रत्येक डेयरी में है द सेम नंबर ऑफ क्या स्वीट्स, तो इनकी सेम नंबर ऑफ स्वीट्स आनी चाहिए प्रत्येक डेयरी में, एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और
दे टेक अप वे, वो जो है टेकअप करना चाहती है द लिस्ट एरिया को ऑफ द ट्रे, यानी कि ट्रे का कम से कम एरिया जो हो घेरे मिठाई। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज, यानी कि बर्फी की अधिकतम संख्या आपने बतानी है दैट कैन बी प्लेस्ड, जिनको रखा जा सके इन ईच स्टैक, यानी कि प्रत्येक डेयरी में, एक डेयरी में, फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया भी था जहां पर मैक्सिमम नंबर की बात आए वहां पे आप हमेशा क्या निकालोगे, मैक्सिमम में एचसीएफ निकालोगे और मिनिमम में हमेशा क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो सीधी सी बात है प्यारे विद्यार्थियों, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज क्या आ जाएगी, एचसीएफ हो जाएगा किस किस का, 420 का एंड 130 का। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, और आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है इस पे हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा जो यूज किया है और उसी के माध्यम से हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों कैसे करते हैं। तो यूज यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम का हम यूज करके हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालते हैं किसका प्यारे विद्यार्थियों, 420 एंड 130 का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबरों में से ग्रेटर नंबर सिलेक्ट करते हैं। तो वी सिलेक्ट ग्रेटर नंबर व्हाट, 420। तो यहां पे हम लिखते हैं कि हेयर 420 जो है ग्रेटर है 130 से। तो वही पहले वाले क्वेश्चन जो भी आपको करवाए थे इस एक्सरसाइज के, सेम उसी तरह ही है कि आपने ग्रेटर नंबर लेना है डिविडेंड के रूप में और डिवाइजर आपका हो जाएगा 130 और इसको डिवाइड करते जाना है कब तक, जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए प्यारे विद्यार्थियों। देखिए तो ये 3 पे गया सबसे पहले, तो 390 0 पहला 9 3 और उसके आफ्टर दैट 130 डिविडेंड बन गया, जो डिवाइजर बना वो डिविडेंड बनेगा और ये प्रोसेस तब तक चलानी है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, 120 0 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1। अब ये जो 30 ये क्या बनेगा, डिविडेंड बन जाएगा और 30 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो 10 3 जा 30 और देखो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया है। यानी कि ऐसा डिवाइजर एचसीएफ होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो डिवाइजर यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया। तो एचसीएफ को 420 एंड 130 का क्या आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। तो लिखना कैसे है, वही लिखना आपने, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि 130 मल्टीप्लाई 3 प्लस 30। तो 130 मल्टीप्लाई 3 है प्लस 30 प्यारे विद्यार्थियों। आफ्टर दैट 130 आपका क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा और 30 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 30 मल्टीप्लाई 4 प्लस 10, 30 मल्टीप्लाई 4 प्लस 10। अब आपका 30 क्या बन जाएगा, डिविडेंड बनेगा। 30 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3 और प्लस रिमाइंडर आपका क्या है, 0 है। देखिए 30 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0। तो एचसीएफ क्या आ गया आपका, एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130 इज इक्वल टू 10। तो देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड, जिनको रखा जा सकता है, रखा जाएगा, दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, प्रत्येक स्टैक में, इन ईच स्टैक, प्रत्येक स्टैक में, फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस पर्पस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, बन सकते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हो कि देयरफॉर द स्वीट सेलर कैन मेक बना सकता है स्टैक्स ऑफ 10 किसके लिए, फॉर बोथ काइंड्स ऑफ बर्फीज। तो ये प्यारे विद्यार्थियों का सोल्यूशन था इस क्वेश्चन का। उम्मीद आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए रिपीट कर देते हैं कि हमने जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज किया, बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने
और एग्जाम्पल भी किए हैं 3 तक। तो देखिए हेयर 400 दोनों में से बी सिलेक्ट ग्रेटर नंबर, 420 क्या होता है ग्रेटर होता है 130 से। वही प्रोसेस आपने चलानी है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो सिंपल ही है, बस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इस प्रोसेस में लिखना है। सिर्फ आपका कितना आ गया 10 आ गया। मैक्सिमम नंबर पूछा था बर्फी की, बर्फी यानी कि अधिकतम संख्या क्या हो सकती है जिनको रखा जा सकता है प्रत्येक डेयरी के रूप में इस उद्देश्य के लिए। तो 10 जो है यानी कि 10-10 डेयरी जो है बनाएगा वो स्वीट सेलर इस उद्देश्य के लिए, तभी जो दोनों प्रकार की जो बर्फी है उनको रखा जाएगा। इसमें आपने लिख देना है देयरफॉर द स्वीट सेलर के कैन मेक स्टैक्स ऑफ 10 यानी कि 10 डेयरिया बनाएगा फॉर बोथ काइंड्स ऑफ बर्फीज, दोनों प्रकार की बर्फियों के लिए। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।